हेलो गाइस, वेलकम बैक टू A2S वनडे अकेडमी पे आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी अभी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है और पूरा कंप्लीटली नंबर सिस्टम जितना ही आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं या फिर जो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट है, सबको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर ये हमारी क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले हमारे पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा बताया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल यानी कि दशमलव। क्या पढ़ने वाले हैं? दशमलव। ठीक है दोस्तों, अब दशमलव के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव होता क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि किसी नंबर के पहले या नंबर के बीच में या आगे पीछे दशमलव लगाने से उसके मान में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं ये 3 लिखूं तो ये बड़ा नंबर है, अगर इससे पहले इसके बाद 0 लगा दूं ये बड़ा नंबर है, लेकिन जैसे ही दशमलव मैंने इनके बीच लगा दिया ये तुरंत ही इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो गया? 3 हो गया। अगर मैं ये लिख दूं 300 और इसके बीच में मैंने दशमलव लगा दिया, देखो ये कितना हो गया? 3। एक छोटा सा बिंदु जो मान को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, किस पे निर्धारित करता है? दशमलव के स्थान पे, कि वो किस स्थान पे लग रहा है। देखो, अगर मैं यही दशमलव उठा के यहाँ न लगा के यहाँ लगा दूं तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? 30। ठीक है दोस्तों, तो ये है दशमलव। अब दशमलव के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, दशमलव को हम कितने भाग में बांटते हैं? सबसे पहले हम दशमलव को 2 भाग में, थोड़ा बेसिक चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। दशमलव को हम 2 भाग में बांटते हैं और पहला होता है क्या? शांत दशमलव। पहला क्या होता है? शांत दशमलव। पहला क्या होता है दोस्तों? शांत दशमलव। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है अशांत दशमलव। तो आप कहेंगे सर ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या है? तो आइए देखते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव की बात की जाए तो वो नंबर, जैसे देखो अगर मैं 0 लिख दूं 0.25, तो ये दशमलव के 2 स्थान जाने के बाद कहीं ना कहीं ये नंबर खत्म हो जा रहे हैं। ये नंबर क्या हो रहे हैं? यहीं पे समाप्त हो जा रहे हैं। मतलब शांत दशमलव क्या हो रहा है? समाप्त हो जा रहा है। जैसे देखो, अगर मैं लिख दूं 1.325, तो ये क्या हो रहा है? ये दशमलव के 3 स्थान जाते जाते ये नंबर क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे नंबर्स को मैं क्या कहूँगा? ये शांत दशमलव के नंबर्स हैं। अगर मैं अशांत की बात करूं तो अशांत कौन सा होगा? अगर देखिए, अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। एक तो होता है आपका आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती दशमलव और दूसरा क्या होता है? अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो आवर्ती दशमलव किसे कहेंगे दोस्तों? अनावर्ती दशमलव किसे कहेंगे? तो आवर्ती दशमलव जो होता है दोस्तों, अगर मैं ये कह दूं 0 पॉइंट के बाद ये 252525 ये चलता ही जा रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये आवर्ती दशमलव है। ये देखो, ये रिपीट नंबर हो रहे हैं। देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं? 25 25 25 25, ये 2-5 करके रिपीट हो रहे हैं। और ये अनावर्ती दशमलव जो है, ये देखो ये क्या है? रिपीट। ये वाला अनावर्ती क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। और आवर्ती दशमलव क्या है? रिपीट होगा। रिपीट का मतलब ये है रिपीट भी होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। हमारा क्या मतलब है दोस्तों? ये रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब ये कि खत्म भी नहीं होगा। ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी। अगर ये 2 पाइप की सीरीज है तो ये 2-5 2-5 2-5 करके चलता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। और ये क्या होता है? हमारा अनावर्ती दशमलव। तो अनावर्ती दशमलव में कौन से नंबर्स होते हैं? अनावर्ती दशमलव में दोस्तों, अनावर्ती दशमलव में आपके नंबर्स जो होते हैं, मैं दिखा रहा हूँ क्या होते हैं अनावर्ती दशमलव। देखिए, अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं? अनावर्ती दशमलव उसे कहते हैं दोस्तों जो ना तो रिपीट हो, ना तो दोस्तों क्या हो? रिपीट। 0.23516, देखो ये नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये नंबर आपके रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार आगे आने वाला कौन सा टर्म है इसका भी नहीं पता चल रहा है कि आगे कौन से टर्म्स आएंगे, आगे कौन से टर्म आएंगे, लेकिन ये सीरीज चलता जा रहा है, रुकने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। इसमें मैंने क्या बताया था? इसको थोड़ा प्यार से समझना दोस्तों। अगर आप इसे समझ लिए
तभी जाके आपका रेशनल और इरेशनल भी आगे आने वाले चैप्टर में क्लियर होगा। इसी के साथ साथ मैं तो आपको रेशनल भी नंबर बता दूंगा, यानी परिमेय नंबर किसे कहते हैं, अपरिमेय नंबर किसे कहते हैं। यही दशमलव बताया, हम तो पढ़ रहे हैं दशमलव, लेकिन यहाँ 2 in 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 in 1। क्यों? क्योंकि ये दशमलव आपको बताता है कि क्या टर्मिनेटिंग होती है। दशमलव आपको बताएगा कि कौन सा नंबर परिमेय होता है और कौन सा नंबर अपरिमेय होता है। तो चलिए, अगर आवर्ती की बात की जाए तो ये आपका नंबर हो जाएगा 0.2525। आवर्ती दशमलव कौन सा होता है? जो नंबर रिपीट करे और खत्म भी ना हो। नंबर रिपीट कर रहा है, खत्म भी ना हो। और ये नंबर क्या हो? ये खत्म नहीं होगा, ना तो ये खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। ना तो ये खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? अनावर्ती दशमलव। और जो नंबर रिपीट तो होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। ये देखो, रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। ये खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सॉरी, ये रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। और ये रिपीट हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनावर्ती दशमलव। और ये हो जाएगा आवर्ती दशमलव। इसी के साथ साथ मैंने आपसे क्या कहा कि दोस्तों, मैं आपका क्लियर कराऊंगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों, वो होता है शांत दशमलव। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जान जाओ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कहें किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, मैं उसे कहूँगा परिमेय संख्या। बिल्कुल सही। तो अपरिमेय संख्या किसे कहोगे? तो कहोगे सर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दोस्तों, दशमलव को देख के बता सकते हो कि कौन सा परिमेय होगा और कौन सा अपरिमेय होगा। तो कैसे? देखिए, अगर आपका मैं ये कह दूँ 3.25 है, ठीक है, तो ये कैसा है? शांत है या अशांत है? तो आपका उत्तर होना चाहिए ये जो है, जो सर वो क्या है? शांत है। तो अगर ये शांत दशमलव है तो आप कह सकते हो फ्री हो, ये परिमेय भी होगा। ये क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक। अगर मैं ये कह दूं 0.252525 और ये चलता जा रहा है, क्या ये शांत है? क्या ये शांत है? शांत नहीं है दोस्तों, ये अशांत है। अशांत में का कौन सा पोर्शन है? ये है दोस्तों आवर्ती। ये क्या है? आवर्ती। क्या है? आवर्ती। देखो, ये बार बार इसका रिपीट हो रहा है 2.252525, ठीक है। तो ये जो बार बार रिपीट होता है दोस्तों नंबर, आप आगे पढ़ोगे कि इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। जो बार बार आए 2 5 के पेयर में है, 2 5 के पेयर में है, और जो बार बार आए उस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार। और जिस भी नंबर के ऊपर आप बार लगा दोगे उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप पढ़ोगे तो हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर शांत दशमलव है या अशांत में आवर्ती दशमलव है, तो इसको किसको मैं थोड़ा सा कलर करके आपको बता दे रहा हूं, इसको आवर्ती दशमलव और शांत दशमलव को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अनावर्ती दशमलव जो होता है, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते दोस्तों। तो जो शांत दशमलव और अशांत का आवर्ती दशमलव होता है, इन दोनों को हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो आपका होता है अनावर्ती दशमलव, इसको हम कहते हैं अपरिमेय। तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा कि परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं। दशमलव के माध्यम से आप परिमेय और अपरिमेय के पास आराम से जा सकते हो। ठीक है, कहाँ जा सकते हो? दशमलव अगर आपको अच्छे से पता है कि दशमलव क्या होते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से परिमेय संख्या को भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक था वो है दशमलव। हालांकि आपको परिमेय बताना मेरा मेन मोटो नहीं था। मेन मोटो ये था कि दशमलव बता दें, लेकिन दशमलव के साथ साथ ही कहीं ना कहीं परिमेय संख्या को हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ताकि आगे आने वाले लेक्चरों में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों दशमलव। दशमलव में क्या होता है जोड़, क्या होता है घटाना, क्या होता है गुणा, क्या होता है भाग, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो दशमलव में हमें जो पढ़ना है वो देखिएगा। दशमलव में 3-4 टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। पहला क्या? दशमलव का हम क्या सीखेंगे? दशमलव का जोड़। इसके बाद सीखेंगे दशमलव का घटाना। ठीक है,
और इसके बाद सीखेंगे दोस्तों गुणा और दशमलव का भाग, और लास्ट जो टॉपिक मेरा रहेगा बार वाले क्वेश्चन। दशमलव का जो बार नहीं होते हैं, बार वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन, बार वाले प्रश्न। बार वाले प्रश्न का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर आपको 0.325 लिखा है और इस पे बार रहता है, तो इसको हम, बार तो लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे p/q के फॉर्म में, या p/q के फॉर्म वाले नंबर को इस तरह से कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैं कह दूं कि अगर 1/3 है, 1/3 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो 1/3 में अगर मैं 3 से भाग दूं तो कहोगे सर ये पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 910, और ये 3 3 3 3 3 3 करके बढ़ता रहेगा। तो 3 3 3 3 करके बढ़ता रहेगा, इसका मतलब क्या है 0.333। तो बहुत बार न लिख के हम 0.3 के ऊपर ही बार लिख देंगे, 3 के ऊपर ही बार लिख देंगे। तो ये वाले भी प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो ये तो था हमारा डेसिमल का बेसिक सी चीज़ें जिसको मैंने आपको बताया। हम आगे मिलेंगे, या अगले स्लाइड में क्या करेंगे दोस्तों, अगले स्लाइड में हम दशमलव के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।